कोई भी किसी को देख नहीं रहा, सब अपने मतलब के लिए श्रद्धालुओं में बाके बिहारी कॉरिडोर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ श्रद्धालु कॉरिडोर के निर्माण का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि इससे भीड़ भाड़ कम होगी और दर्शन करना आसान होगा। वहीं कुछ श्रद्धालु कॉरिडोर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे मंदिर के आसपास की कुंज गलियां और प्राचीन स्वरूप नष्ट हो जाएगा। कुछ श्रद्धालुओं का मानना है कि कॉरिडोर बनने से मंदिर में दर्शन करना आसान हो जाएगा, भीड़ भाड़ कम होगी और वे आसानी से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। कॉरिडोर बनने से सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आधुनिकता। कुछ लोगों का मानना है कि कॉरिडोर का निर्माण आधुनिकता की ओर एक कदम है, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कुछ श्रद्धालु कॉरिडोर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे मंदिर के आसपास की कुंज गलियां और प्राचीन स्वरूप नष्ट हो जाएगा। उनका मानना है कि कॉरिडोर बनने से वृंदावन की पहचान खो जाएगी। कुछ लोगों को डर है कि कॉरिडोर के निर्माण से उनके घर और दुकानें प्रभावित होंगी, जिससे उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। कुल मिलाकर बाके बिहारी कॉरिडोर को लेकर श्रद्धालुओं में अलग अलग राय है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, तो कुछ इसके विरोध में। भीड़ भैया परेशान है, पब्लिक बहुत ज्यादा कॉरिडोर में आराम से दर्शन होंगे, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से दर्शन अंदर देखिएगा अंदर बहुत दिक्कत हो रही है। कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल सुविधा नहीं है अंदर, बिल्कुल धक्के पड़ रहे, बच्चे दब रहे हैं, कोई भी किसी को देख नहीं रहा, सब अपने मतलब के लिए सब धक्के मारी जा रहे हैं। उसमें गलती किसकी है? उसमें प्रशासन की गलती है। उनको रुकना चाहिए, कोई सिस्टम बनाना चाहिए, लाइन का सिस्टम चाहिए। आप कहीं जाओ, वैष्णो माता में जाओ, अमरनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, कैसे सिस्टम बनाया हुआ, लाइनें लगाई हुई है, कैसे कैसे लोगों को भेज रहे हैं। इनको रोकना चाहिए, एक रास्ता बनाना चाहिए बाहर निकलने का, अंदर आने का, कोई सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल सिस्टम बेकार है, बच्चे दब रहे, देखो यहाँ पे किसी का बच्चा कहाँ घूम रहा है, किसी का बच्चा कहाँ जा रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। कोई सब देख रहे हैं करके, सब कोई किसी को ये नहीं कह रहा कि हम उसको साइड पे कर दे। कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, तभी सबको सुविधा मिलेगी, हर जगह खुश है। यहाँ का प्रशासन नहीं खुश है, उनको दिक्कत हो रही है कि हमारा मार्केट का काम खराब हो जाएगा। ये नहीं देखते कि कितने लोगों का नुकसान हो रहा है या कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने बच्चे दब रहे हैं, उनको कौन देखेगा? पब्लिक परेशान, पब्लिक परेशान क्यों है? एक मिनट इनको बताना, इतने लंबे गेट किसने बंद कर रखा है यहाँ से? ये गेट लोगों को जाने में दिक्कत कौन करे? गेट पुजारी ने बंद कर रखा है, प्रशासन नहीं बंद कर रखा। प्रशासन कौन होता है? पुजारी हो तो पुलिस होती है। अगर नहीं पुजारी हो कुछ नहीं कह रहे, पुजारी हम पुजारी हो कुछ नहीं कह रहे, पुजारी कह रहे हैं। तो अगर ये रास्ते चौड़े हो जाएंगे, अगर रास्ते चौड़े हो जाएंगे तो क्या समस्या आएगी? पुलिस खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं करी, पूरा बाहर निकल एरिया खाली इतना सही नहीं है, हर जगह इतनी अच्छी लोगों को। क्या कहाँ से आई हुई है आप? दिल्ली। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल कुछ नहीं गया वहाँ पे, सिस्टम होना चाहिए, बिल बनाओ। कॉरिडोर के लिए आप लोग क्या उसके लिए हो रही है? क्या कॉरिडोर बनना चाहिए? बनना चाहिए बिल्कुल। फैला हुआ कहीं रहने के बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी आपका आने का रास्ता क्लियर नहीं है, जाने का रास्ता क्लियर नहीं है। पुलिस सहयोग कर रही है, पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले? इनकी ड्यूटी क्या है? इनकी ड्यूटी क्या है? क्योंकि उनको आप बताओ ना, अगर मैनेजमेंट बता दें, सर मैनेजमेंट का काम है बताने का, इसका गाइड करना मैनेजमेंट का काम है। उनको पुलिस वाले हम स्वयं करते हैं, हमको कप्तान बताता है, हमको हम और आप नहीं बताएंगे। आप हमको क्लियर होना चाहिए ना, आपको वहाँ पे पहुँचना नहीं है। कॉरिडोर बनना चाहिए, रास्ता बड़ा होना चाहिए। ब्रजवासियों पर विश्वास है
ब्रजवासियों को विश्वास है पहले। न्यायालय में आप लोगों ने याचिका लगाई है उसका जो ठाकुर जी इंतजाम करेंगे सारा जो है। अभी तो कहना कुछ बेकार है। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, 29 जुलाई है उसकी। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा वो ब्रजवासियों को, अधिकारियों को, सबको सम्मानित। ये जो कि काफ़ी भीड़ होती है उसको अनकंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाते, किसको दोष दिया जाए? प्रशासन की कमी के कारण में ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। स्थानीय प्रशासन नकारात्मक है, जिला प्रशासन भी इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, मैनेजमेंट की कमी है। एक वृंदावन नेतृत्वहीन है इस समय। अगर प्रशासन इसको, मैनेजमेंट को अगर सुधार ले और वृंदावन के प्रति अगर भावना अच्छी हो प्रशासन की, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, मैनेजमेंट की आवश्यकता है। सारा मैनेज जो है व्यवस्था जो है मैनेज हो जाएगा, सारी जो है व्यवस्था सुधर जाएगी। प्रशासन कहता है गलियों में चौड़ीकरण नहीं है, जगह कम पड़ जाती है। जी बिल्कुल सही कहती है। जाकर अभी वीडियो बनाइए यहाँ से लेकर विद्यापीठ चौराहे तक, और जरा ये अवगत कराना कि अतिक्रमण कितना हो रहा है, क्यों नहीं प्रशासन इसको जानबूझ के हटाता है। तो अतिक्रमण तो आप व्यापारी लोगों ने कर रखा है ना। अब प्रशासन किस बात के लिए बनाया गया है? केवल एक वीडियो बनाने के लिए क्या? प्रशासन का काम है सुरक्षा रखना, व्यवस्था रखना। इसको व्यवस्था को बनाइए सुचारू रूप से। नहीं है तो अगर फुटपाथ है, ठेल है, खोमचे है, उसको भी हटाइए। व्यापारियों का अतिक्रमण है तो उसको भी हटाइए। हम उनका साथ देंगे, उनका विकास करेंगे। अच्छा, दर्शन के नाम पे पैसा लिया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कि कौन सी जगह पैसा नहीं लिया जाता? कॉरिडोर बनाने के बाद में क्या बनारस में टिकट नहीं कटती है? वृंदावन में अगर ब्रजवासी 100 रुपये कमाता है तो सबकी आग लगती है, और 1500 रुपये की टिकट अगर बनारस में ली जाती है दर्शन कराने को, तो किस कोष में जाता है वो? 10,000 रुपये की तिरुपति बालाजी में टिकट है, किस उसमें जाता है ये? क्या वृंदावन सबसे महंगा है? वृंदावन सबसे सस्ता है जी, और सस्ता दर्शन है। यहाँ हर भगत को वेलकम होती है, हर दर्शनार्थी का वेलकम होता है, कोई चार्जेस नहीं है। वहाँ यात्री 3 घंटे लाइन में भी लग रहा है, 1500 रुपये की टिकट भी कटा रहा है। 1500 रुपये से ऊपर 10,000 की भी टिकट कटा रहा है कि अभिषेक करना है मुझको। तिरुपति बालाजी में 11,000 रुपये की टिकट है दर्शन करने की। कौन सी जगह पैसा नहीं लगता है? अभी कुछ यात्रियों का कहना है कि धक्का मुक्की हो रही है, दर्शन सुलभ नहीं हो रहे हैं। जी, यात्रियों का तो इसलिए कहना है क्योंकि यात्रियों का कुछ जा नहीं रहा है। उसके यदि घर, मकान, दुकान अगर जाएंगे तो वो भी बना कर देंगे कि नहीं चाहिए। 2 घंटे के लिए आती है पिकनिक मनाने के लिए, और वृंदावन का सर्वनाश करने आती है। अगर एक्चुअल अगर भगत का, बिहारी जी का भगत होगा तो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसको प्रेम है कुंज गलियों से, वृंदावन की गलियों से, वृंदावन की भूमि से, वृंदावन की रस से उसको प्रेमेंगे। और जो व्यक्ति पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, केवल पिकनिक मनाने आती है, तो वो इस बात को कहते हैं कि कॉरिडोर बना लीजिए। 2 घंटे के लिए आना और ब्रजवासियों को भगाना, ये कहाँ का नियम और कहाँ का कायदा कानून है? आज 2 गोसाइयों अगर मैं आज दर्शन करवे जहाँ कहूँ चलो जाऊँ मैं दर्शन करवे, और मैं कॉरिडोर बन जाए, क्या ये मेरी भावना है? मैं दर्शन करने जाऊं और वहां जाके स्पीच दे दूं कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, तो मैं दर्शन करने नहीं आ रहा हूं। मैं नगर का, शहर का विनाश करने की सोच के मैं जा रहा हूं वहां पर। तो ऐसे दर्शनार्थियों से भी हाथ जोड़ता हूं कि बिल्कुल ना आए वृंदावन जो ब्रज का नाश करें। ब्रज की धरोहर है, उसको संभाल के रखें। आप देख रहे हैं, अगर कॉरिडोर बन गया तो आपके बच्चे नहीं देख पाएंगे ये पुरातन चीज। ब्रज नहीं देखने को मिलेगा, ग्रेटर वृंदावन हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है शासन से, प्रशासन से, महाराज जी से, कि ब्रज को जो है पर्यटक स्थल ना बनाए, ये तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसको वही रहने। आज 2 परिवारों ने डीएम साहब के यहाँ कागज जमा किए, उसमें क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, सुंदर है, अपना विचार, अपना मत है। उन्होंने अपना मकान दिया है, अपना सर्वस्व जो है अकाउंट नंबर दे दें, पैसा भी दे दें, धन भी दे दें, हम उसको क्या रोक सकते हैं? अपने विचार है, पर्सनल विवेकाधिकार है हर व्यक्ति को। मेरा विचार था, मैंने आपको बताया। टूरिस्ट का विचार था, वो आपको बताया। गोस्वामी का विचार है, उनका बताया। अपने अपने विचार है, इसमें कोई किसी का भ्रम नहीं है, कोई इसका लगाम नहीं है, कुछ भी कह सकते। ठीक है, नाम और मेरा नाम नीरज गौतम, बाके बिहारी व्यापार मंडल अध्यक्ष, और उससे पहले ब्रजवासी, वृंदावन वासी। धन्यवाद।
पुलिस वाले क्या है? इनकी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी उनको आप बताओ ना। अगर हम मैनेजमेंट का सर मैनेजमेंट का काम है बताने का, गाइड करना मैनेजमेंट का काम है। उनको हम तो तीर्थयात्री है, हम तो तीर्थयात्री है, तो हमको क्लियर होना चाहिए ना। आपको वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, कॉरिडोर बनना चाहिए। जैसे काशी में कॉरिडोर है वैसे यहाँ भी कॉरिडोर बनना चाहिए, रास्ता बड़ा होना चाहिए। पब्लिक परेशान नहीं, पब्लिक परेशान क्यों है? एक मिनट को बताएं, इसलिए परेशान है, इतनी लंबी भीड़ लगी। किसने बंद कर रखा है यहाँ से? कौन से वाला? ये गेट लोगों को जाने में दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है? बंद कर रखा है प्रशासन ने भी बंद कर रखा। शासन कौन होता? पुजारी होता, पुलिस होती है। अगर पुजारी को कुछ नहीं है। ये बात बताइए, चलो अगर पुजारी कह रहे हैं वो अगर ये रास्ते चौड़े हो जाएंगे, अगर रास्ते चौड़े हो जाएंगे तो क्या समस्या आएगी? कॉरिडोर क्या है? कॉरिडोर क्या है? उनको ये नहीं पता कि आप बता दीजिए, आप बताइए। देखा ही नहीं, आप बता दो। ये तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, यही नहीं माना मैं कॉरिडोर है क्या? रास्ता चौड़ा है ना, इसी वजह से कॉरिडोर माने पूरा बाहर टिका का एरिया खाली। जी मैं ये कह रहा हूँ, अभी दो बच्चे एकदम गिर जाते हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए भाई। मेरा नाम मुन्ना लाल मिश्र है। हेलो हेलो प्राची, अनुभव गेट नंबर 1 पे आ जाओ। कॉरिडोर को लेके मामला बहुत ज्यादा अभी गड़बड़ हो रही है। इसके बारे में क्या कुछ हेलो अनुभव प्राची, महारानी है। गेट नंबर 1 पे। जैसे 7-7 बार पैसा आ चुका गवर्नमेंट से, आज तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है। अभी लैट्रिन बाथरूम के पानी आ रहे हैं, उसी से ठाकुर भगवान स्नान कर रहे हैं। अगर उसका जवाब दे तो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? आप जवाब दें मुझे, जनता पूछती है। पैसा बार बार आ रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। जनता बताए, जनता पूछती है सवाल, पैसा कहाँ गया? आज तक कोई जवाब नहीं है किसी का। पूछने के लिए तो बहुत बात है, जवाब देगा कौन? ये बताइए, जवाब देगा कौन मुझको? आप क्या चाहते हैं? जमुना जी शुद्धिकरण हो पहले तो, उसके बाद में कॉरिडोर वगैरह देखा जाए। पहले एक चीज तो हो नहीं, दूसरा लगा दिया सबों का। और वृंदावन जो है ये किसी की जागीर नहीं है, ब्रजेश्वरी का है रासमंडल। इसे न अपनी जागीर समझो और कह देना गोपाल दादा से जाके तुम्हारी बरसाने वाली दादा ने पत्र डाला। वृंदा विपिन की रज में हम जाएंगे करेले, और यहाँ भी करेले जाएंगे, वहाँ भी करेले जाएंगे। वृंदावन की खोज किसने की? चेतन महाप्रभु ने की है, जिनका नाम ही नहीं है कॉरिडोर में। अभी लोगों का कहना है कि वृंदावन में कोई मंदिर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, ना बाहर। वृंदावन के अंदर जो है, वृंदावन जो है वन है, यहाँ 7 देवालय हैं, एक देवालय नहीं है जो व्यवस्था नहीं है। पहले उनकी देखो, जिन्होंने चेतन महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की है, उनका नाम कहीं आ रहा है? ये खाली धोखा दिया जा रहा है। लोग वहाँ कहना है कि बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, चप्पल मिल रही है। पहले जमुना प्रदूषण का जल सही नहीं आएगा तो बच्चे अपने आप बीमार पड़ेंगे। शुद्धिकरण तो होना चाहिए जल का। जवाब दो, ये पैसा कहाँ गया? आप मीडिया है, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। ये बात तो आपको प्रशासन से करना चाहिए। आपसे करूंगा, आप प्रशासन है, आप तो रखेंगे। ऐसा है, आप हम है प्रशासन के, आप जवाब दें मुझे। मैं गाड़ी से पूछता हूँ आपसे, पहले जवाब तो दें, जवाब तो बहुत दें। कॉरिडोर वाले के में क्या? अरे कॉरिडोर पर किसने, वृंदावन किसने बनाया? चेतन महाप्रभु ने खोज की है, उनका नाम कहाँ है? उनके नाम से कॉरिडोर बनाइए। आपके हाथ में है, जिसका 4 नाम पढ़ दो, जो ओरिजिनल चीजें वो नहीं दिखाएंगे। और पुरातत्व विभाग है वृंदावन में, और पुरातत्व विभाग के संग में जमीन ऐसे एक बार हो रही है। ये जमुना जी खादर जो है, उनकी रजिस्ट्री हो रही है। क्या तहसीलदार को स्टार को मालूम नहीं है? क्यों बेच रहे हैं? कॉरिडोर में करीबन कितने दुकान जा रहे हैं? ऐसा कॉरिडोर है ही नहीं वृंदावन। ये वृंदावन है, कुंज गलियां हैं, ये वृंदावन है, तुलसी का वन है जी। शासन तो कह रही है कॉरिडोर। शासन कुछ भी कह सकती है, शासन के तो हाथ की बात है ना, उसको तो आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। शासन तो कहेगा ही, पर शासन को जी भी देखना चाहिए, जो वृंदावन की इसने खोज की उसका नाम कहाँ है? शासन कह रहा है हमारा तो कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ कर सम्मान करता हूँ, नतमस्तक होकर सम्मान करता हूँ, पर उनको बताएगा जो भी, जब भी तो मालूम पड़ेगी किसी को। उनको क्या मालूम बेचारों को? आज 2 परिवारों ने
कागज जमा कर दिए डीएम के पास, उसका क्या कहना है? ऐसा है कि वृंदावन में जो है जितने गोस्वामी हैं ये अंग से भी हैं, सेवायत नहीं है। गोस्वामी अंग से भी हैं, सेवायत नहीं है। वृंदावन जो सखी भाव है, वृंदावन में सखी भाव है, उस सखी भाव को खत्म करोगे ये भीड़ में लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा है कि भीड़ जो है ना पिकनिक सेंटर बना रहे हैं, इसका नाम वृंदावन की जगह बिगड़ावन हो जाएगा। अभी तो वृंदावन बोल रहे हो ना, कल को ये थोड़े दिन बाद में इसका नाम बिगड़ावन हो जाएगा। कॉरिडोर से कहाँ परेशानी आ रही है? ऐसा है पहले जिसने वृंदावन की खोज की है उसके नाम से बनाइए ना, कॉरिडोर जब उसके नाम से बनाइए, चेतन महाप्रभु के नाम से, चेतन महाप्रभु जी के नाम से कहाँ पे बनना चाहिए? पूरा वृंदावन बनाइए। हाँ, वृंदावन की खोज उन्होंने की है। काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर ऐसा है, काशी विश्वनाथ में एक मंदिर है, न 7 देवालय है वृंदावन के अंदर, एक मंदिर नहीं है। 7 देवालय बनाया जा रहा है, एक में बनाया जा रहा है। एक भी आ रहा है अभी तक तो, बांके बिहारी कॉरिडोर, बांके बिहारी कॉरिडोर का नाम आ रहा है, चेतन महाप्रभु का नाम तो नहीं आया उन्होंने वृंदावन की खोज की। चेतन महाप्रभु का नाम आना चाहिए ना जिसने खोज की है। क्या आप अगर उनके नाम से अगर बने तो आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं? उनके नाम से जो भी काम हो कोई ऐतराज नहीं है, जिन्होंने वृंदावन की खोज की है। और तुलसी पर होना चाहिए, और दक्षिणी रखने चाहिए, करीब के पक्ष रखने चाहिए। पहले जमुना जी का प्रदूषण जो हो रहा है उसको खत्म करो, पहले गुमराह मत करो आदमियों को। जमुना जी का इतना पैसा है, वो पैसा गया कहाँ? जमुना जी का प्रदूषण पहले जमुना जी से, नहीं दुकान पहले जमुना जी से, जैसे कि दुकान जो पहले जमुना जी से परेशानी है। लगा हुआ है, ऐसा है, जमुना जी से परेशानी है, जमुना जी का जो प्रदूषण हो रहा है उससे परेशानी है, उससे ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। आप लोग पी रहे हैं चल, हम लोग सांसद जी का कहना है काफी जमुना जी सांसद जी हम नहीं जानते, सांसद जी को हम तो जानते हैं केवल वृंदावन कुंज गली है ये, समझे नहीं, कुंज गली रहनी चाहिए। सांसद क्या जानते हैं? कभी आके पूछा भी सांसद ने? सांसद जी का कहना है कॉरिडोर बनना चाहिए। सांसद जी का कहना है, मैं मानता हूँ आपकी बात को और बड़ी करता हूँ। सांसद जी ने आगे कभी किसी गरीब से पूछा कि आप क्या हाल है आपका? सांसदों की तो निधि बढ़ जाती है हर साल, 5 साल बढ़ जाती है, तो मिलिट्री वालों की क्यों नहीं तनख्वाह बढ़ती है? जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सुना था आप लोगों ने ना? नहीं चुना है हमने, इसलिए चुना था हमारा गला काटो। जो हमारी रक्षा कर रहा है, जिसकी हम बैठे हैं बल पे, मिलिट्री वालों के बल पे बैठे हैं ना, उनकी कब पेंशन बढ़ती है, कब तनख्वाह बढ़ती है? कभी नहीं आता है। सरकार को क्या कुछ आप लोग मैसेज देना चाहते हैं? हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं, धर्म का काम करो। अयोध्या में बना राम मंदिर बना, तो वहाँ शंकराचार्यों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? शंकराचार्य गए क्या वहाँ? जो हमारे हिंदू धर्म के मालिक हैं उनको ही नहीं बुलाया गया। उनको बुलाना चाहिए ना, उनका ही सम्मान नहीं किया आपने। हम तो ये कहते हैं मिलिट्री वालों का सम्मान करो, इनकी वजह से हम लोग जीते हैं। कॉरिडोर तो महाकाल में भी बना हुआ है। अरे भाई एक है महाकाल, 7 देवालय हैं, यहाँ 7 देवालय हैं बाबू। भीड़ की कंट्रोल कैसे होगी? तो आप लोग ही करेंगे, मीडिया वाले, मीडिया थोड़ी कंट्रोल के लिए पुलिस भी है। देखिए आप जब खड़े हो, आधा घंटे से ज्यादा हो गया, कितनी सेफ्टी हो रही है ये तो आप भी बता सकते हैं। रस्सी तो रोक दिया आदमी को, भीड़ छोड़ दी, रस्सी छोड़ दी, ये क्या है?